नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। पति ने की हैवानियत की हदें पार, अपनी पत्नी की ही हत्या करना चाहता है पति। महिला द्वारा अपनी जान माल और न्याय पाने के लिए लगा चुकी है इंदौर प्रशासन में सब दूर गुहार। जाना पड़ा कोर्ट की शरण में। पीड़ित महिला, जिसका शादी के पश्चात सब कुछ उसका पति ही होता है, अगर वही पति अपनी पत्नी का दुश्मन बन जाए तो महिला जाए तो कहां जाए। मामला है इंदौर शहर के ग्राम बिहाड़िया में आने वाले खुडेल थाना का, जहां एक महिला को अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए न्याय की गुहार लगाना पड़ रही है, जिसमें पुलिस का रवैया कोई सहानुभूति वाला नहीं रहा है, जिसमें उक्त महिला द्वारा न्याय पाने और अपने पति को चरित्रहीन कार्य को रोकने हेतु इंदौर पुलिस प्रशासन से लेकर खुडेल थाना और कलेक्टर महोदय को भी आवेदन देकर अपने पति के चरित्र के बारे में बताकर उक्त महिला के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही और न्याय के लिए दिया था। जिसके बाद पुलिस थाने में FIR के बावजूद भी दबंग पति और अन्य महिला खुलेआम साथ साथ रह रहे हैं, जबकि FIR में धारा 85 और 115 के साथ 296, 351 लगाई गई है। लेकिन दबंग पति को प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है और दबंग पति पत्नी को कहता है कि मेरी मन मर्जी से तुझे रखूंगा, जबकि महिला द्वारा बताया गया है कि मेरा पति मुझे खाना खर्चा भी नहीं देता है। मेरा उक्त मकान जिसे मैंने खरीदा था, उस मकान में मेरे सास ससुर आकर रह रहे हैं। मैं वहां जाती हूं, तब मुझे मार कूट कर भगा दिया जाता है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पुलिस को भी दी गई है। लेकिन पति पर और सास ससुर को आकर पुलिस द्वारा एक बार भी नहीं समझाया गया है। महिला का कहना है कि मुझे मेरा मकान दिलवाया जाए, मुझे मेरे बच्चों को पालन पोषण हेतु हर माह खर्चा दिलवाया जाए और मेरे पति को समझाइश देकर अन्य महिला का साथ छुड़ाया जाए। मेरी इंदौर प्रशासन से यही न्याय की आशा है। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम संगीता पवार है। ये लेडीज है, ये मेरे हस्बैंड को रख चुकी है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये घर पे आने नहीं देती है, ये उसके साथ ही रख रही है। ये घर पे आने नहीं देती, पैसे से कुछ नहीं देती। और हस्बैंड घर पे आते हैं, पूछताछ करती है तो मेरे साथ में मारपीट की जाती है। सास ससुर ने घर से निकाल दिया है। घर पे जाती है तो घर में नहीं जाने देते। सास को भी पता है, ससुर को भी पता है, नन्नों को भी पता है कि इस लेडीज को रख रखा है इनने, मेरे हस्बैंड ने, सुनील पवार जी ने। तो आपको पता कैसे चला कि इस महिला को आपके हस्बैंड ने रखा हुआ है? ये मेरे हस्बैंड घर पे नहीं आते थे, मैं इनको फोन लगा के पूछती थी तो होटल के कुछ व्यक्ति थे जिनने मुझे खबर दी थी। बोले भाभी ऐसा है। मैंने उन लोगों से फोन लगा के पूछा कि मेरे हस्बैंड घर पे क्यों नहीं आ रहे, तो बोले भाभी हमारी छुट्टी हो गई, हम साथ में निकले। वहाँ होटल से साथ में निकलने के बाद में ये लापता हो जाते थे इस लेडीज के साथ में, घर पे नहीं आते थे। तो मुझे वहाँ से पता चला है, किसी व्यक्ति ने, उसका नाम तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर उस व्यक्ति ने बोला कि भाभी वहाँ पे आप चले जाओ, दूधिया के पास में मल्टी है, ये लेडीज वहीं पे मिलेगी और आपके हस्बैंड 11 बजे तक वहीं रहते इस लेडीज के साथ में, रात के जाने के बाद में। और ये मेरे को धमकियां भी दे रही है। बोले मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, तो मुझे जानती नहीं है कि तेरे साथ में क्या करूंगी। और इसके लड़के ने और इस लेडीज ने मेरे साथ में झुमा झटके करी। मैंने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, मेरे हस्बैंड को और इनको। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? और इसकी शिकायत मैंने खुडेल थाने में भी करी है, कंपेल थाने में भी करी है, कलेक्टर तक भी गई हूँ मैं, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी। और अभी आवेदन जो दिया, पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वाले मेरे को बोलते हैं कि आप झूठ बोल रही हो कि आप आपके पति के साथ रहना नहीं चाहती हो। हाँ, एक बार उनकी मैंने रिपोर्ट लिखी थी, इनको बुलाया था तो ये मना कर रहे और आज भी मुझे मना कर रही है, लेडीज भी मना कर रही है। और ये रात भर व्यस्त रहते हैं और इनका मोबाइल वीडियो कॉलिंग से पूरा भरा हुआ था। परसों के दिन मैं 10 तारीख को घर गई थी तो पूरा मोबाइल वीडियो कॉलिंग से इसके साथ भरा हुआ था। और मैंने जैसे देखा ऐसे उन्होंने उनका मोबाइल छुड़ा के फोड़ दिया है मेरे हस्बैंड ने। अच्छा, आपने बताया कि 3-4 दिन पहले आपके साथ झूमा झटके की? हाँ, 10 तारीख को झुमा झटके करी है मेरे साथ। मेरे सास ने भी करी, ससुर ने भी करी है। आपके हस्बैंड के जो मकान, आपका मकान जो है, शादी के बाद आप गए हैं वहाँ पर, क्या आपको जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं जाने दिया जा रहा है। मेरे साथ में मारपीट कर रहे हो। बोले यहाँ पे आ जाएगी तो बोले इसको जान से खत्म कर देंगे। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि बोले इसको जान से खत्म कर दूंगा बोले। और जान से खत्म करने की धमकी किसके द्वारा मिली आपको? अब ये पता नहीं, उस लेडीज के द्वारा ही मिली जा रही है। उस लेडीज ही कर रही है, जो भी कर रही है उस लेडीज का सपोर्ट है इसको पूरा।
हाँ, उस लेडीज के साथ में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता ये मुझे नहीं पता, पर अब जब भी मिलेगी, जब ये मल्टी में इसके साथ में मिलेगा ये। आपने जैसा मुझे बताया था कि आप लोगों ने आपके द्वारा इनकी जो फ्लैट है, महिला का फ्लैट, वहाँ पर आपने रेडी मारी थी, इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था। हाँ, उस समय भी क्या बोला इन दोनों ने? ये नहीं आई थी नीचे, इसको मैंने बुलाया नीचे, इसको फोन लगाया, दोनों को मैंने कम से कम 1 घंटे तक फोन लगाया। तो मेरे हस्बैंड नीचे आए हैं, पर वो लेडीज नहीं आई और वो मेरे हस्बैंड भाग गए। मेरी एक्टिवा लेके जाते थे मेरे हस्बैंड, तो वो मेरे हस्बैंड भाग गए और मेरे हस्बैंड भागे, नीचे नाड़ करके भागे। बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, बहुत सारे मतलब काफी लोग थे, सबने देखा और सब बोलते हैं कि इसके लड़के को पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो ये लड़की आधे घंटे के बाद में वहां से है ना इसकी एक्टिवा लेके ये भाग गई, सामने ही भगी। इन लोगों के द्वारा आपको बताया गया है कि हम हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम रहते नहीं है। हाँ, इन लोगों को आपने बार बार रंगे हाथ पकड़ा है। हाँ, ये मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, बोले मेरे साथ में काम करती थी। और वो लेडीज भी बोलती थी कि बोले मेरा ऐसा कुछ नहीं है सर के साथ में, पर मैंने इन लोगों को 2 बार रंगे हाथ पकड़ लिया। एक बार तो मल्टी में से पकड़ा है और एक बार पकड़ा है मैंने होटल से आते समय। और इन लोगों ने मेरे साथ में फिर गुंडे लगवा दी पीछे। तो मैं 1 घंटे रऊ थाने पे खड़ी थी इन लोगों ने जान बचाने के लिए। हाँ, आप रऊ थाने पे घंटे खड़े रहे। हाँ, उसके बाद आपको विश्वास हुआ कि उसके बाद आप लोग आए, आपने जान बचा। हाँ, जान बचा के बड़ी मुश्किल से लेके आए। हमारा पीछा करा, यहाँ पे 4 लड़कों ने हमारे ये होटल है ना TGP होटल, वहां तक हमारा पीछा करा। फिर हमारी पूरी फैमिली पहुंच गई, तो वो लोग उधर के उधर भाग गए, फिर आए नहीं इधर। तो मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मेरे को जान से खत्म करने की कोशिश है उनकी। 2 बार तो फांसी लगा चुके हैं मेरे को, बड़ी बात में छूट के भगी हूँ। और आपको 2 बार फांसी लगा चुके हैं। हाँ, लेकिन आप आपकी जान बचा के भागे हैं। उसके बाद भी हाँ, अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार का आपके साथ सहयोग में इंतजार नहीं किया है? नहीं किया। अभी तक पुलिस वाले कभी घर तक भी नहीं गए। मैंने 2-3 बार शिकायत लिखाई है, तो वहाँ पे पर्चा फाड़ के फेंक दिया। मैंने कंपल थाने में भी शिकायत करी थी, तो फाड़ के फेंक दिया। और पुलिस वाले यूँ बोलते हैं, मैंने एक बार बिठा के रखा था मेरे नंदोई को, रवि उसका नाम, उसने भी ना मेरे साथ में बदतमीजी करी, गाली गलौज करी थी फाटे पे, मेरे भिलाड़िया फाटे पे। हाँ, 6 तारीख को। तो अभी हमने देखा कि आपने कलेक्टर महोदय के नाम पे भी आवेदन दिया, कमिश्नर महोदय के नाम पे भी, जो कमिश्नर महोदय उनके नाम पे भी आवेदन ये दिया है मैंने। लेकिन इसके अलावा भी अभी तक कोई सूचना नहीं आपके पास? नहीं, कोई सूचना नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे को कुछ भी होगा, मेरे परिवार वाले को, मायके वाले को कुछ भी होगा, मेरे बच्चों को कुछ भी होगा, उसके जिम्मेदार मेरे पूरे ससुराल वाले, मेरे ननद नंदोई सब रहेंगे, मेरे हस्बैंड भी रहेंगे। और जो सीमा यादव जिसके साथ में अभी रह रहे हैं वो भी रहेगी। उसका जो लड़का है वो बोलता है मेरे को पाउडर के नाम से जाना जाता है। उसने मेरे कपड़े भी फाड़े थे, मेरे साथ में झुमा झटकी इन दोनों ने करी। वो तक कर आपने पुलिस प्रशासन को दी? वो नहीं दी थी मैंने, चलो ठीक है। हाँ, इसके अलावा आप इंदौर प्रशासन से क्या सहयोग चाहती हैं? मैं तो ये सहयोग चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को सुधारा जाए और मुझे न्याय दिया जाए कि मेरे दोनों बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे मकान में भी नहीं जाने दे रहे ये लोग। आप अकेली महिला इतना परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। कर रहे हैं और आप ही को ही दोषी बना रहे हैं। हाँ, और मैंने मतलब बहुत सारा पैसा इधर उधर से माते कर करके लोन बिठा के मैंने मकान बनाया है। मेरे हस्बैंड पहले बोलते थे संगीता ऐसा करो, मेरे हस्बैंड को मैं बहुत काफी पैसे दे चुकी हूँ। धमकी बोले पैसे देगी तो मेरे साथ रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। मेरा छोरा 9 महीने का था जब से मैं ग्रुप लोन चलाती थी। ग्रुप लोन में मुझे पैसे मिलते थे तो मेरे हस्बैंड को देते। मकान बनाया, प्लाट लिया। हाँ, आज आप ही के पैसों से लिए हुए प्लाट मकान पर आपको नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं जाने दिया जा रहा है। सास ससुर भगा रहे। सास ने पहले 17-18 साल पहले भांजे के साथ चली गई थी। वो भांजे के साथ में, सके भांजे के साथ भाग गई थी वो। तो शादी से पहले मेरे ससुर ने, मेरी ननद ने, मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि बोले हमारी माँ मर गई है। और अभी 29 अप्रैल को वो आई थी, उसकी बेटी के ना शादी थी, उसकी बड़ी बेटी के ना, तो शादी में आई थी वो। जब से यहाँ पे रुक गई है वो मेरे घर में रोज का झगड़ा करवा रही है और बोले इसको तो रखेंगे नहीं, इसको तो बोले जान से खत्म करवाएंगे बोले। हाँ, उनका ससुराल वाले इस तरीके का आपको आरोप लगाते हैं। हाँ, आपको बिल्कुल बदनाम करते हैं। हाँ, और आपकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। हाँ, साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ। वो बच्चों को भी मेरे हस्बैंड ने उठा के, जब भी मतलब मल्टी में से आते थे ना, मैं पूछती थी कि तुम कहाँ थे, तुम्हारी होटल से तो छुट्टी हो गई। मैंने उनके हुनर तक से बात करी थी, मेरे हस्बैंड के जो हुनर थे ना सेठ, उन तक से बात करी थी। तो वो उनने भी मुझे बोला था, बोले दीदी बोले हमारी होटल 12:30-1 बजे बोले बंद हो जाती है। बोले यहाँ से आपके हस्बैंड निकल जाएंगे, उसकी जवाबदारी हमारी नहीं, होटल में रहेंगे जब तक जवाबदारी रहेगी।
तो मैं यही चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो उसके जिम्मेदार हम लोगों नहीं रहेंगे। और आप प्रशासन से ये चाहते हैं कि आपके हस्बैंड को सुधारा जाए, और आपके साथ रहें और बच्चों का वो पालन पोषण करे। वो पालन पोषण भी नहीं कर रहा था बच्चों का। मैं काम पे जाती थी, बंगलों पे काम कराए मैंने, बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैंने खुद खर्चा उठाया मेरा। वो जब से मतलब पता नहीं अब मुझे कब से चल रहा है इनका, पर मुझे भी होली वाले दिन से पता चला था उस लेडीज का। आप बिल्कुल हताश हो चुके हैं। हाँ। प्रशासनिक कार्य से आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है सहयोग। और मेरे हस्बैंड ने होली वाले दिन दारू पी के लेडीज के घर से आके मारने की कोशिश करी है। पूरे मोहल्ले में पता है, मेरे कपड़े पड़े फाड़े, बीच सड़क पे मारपीट करी मेरे साथ में। हाँ। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।